तो अब चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि इसके अंदर ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं है। तो एक्सरसाइज 2.1 मैं 2 में आपको समझा के खत्म करता हूँ, बाकी आप अपने आप कीजिएगा। 2.2 में 2-3 एग्जाम्पल्स में खत्म करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल में जो भी ये पॉलिनोमियल बनेगा उसमें कितने जीरोस हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि जो लाइन है वो कार्टेशियन प्लेन में वो एक्स एक्सिस को कितनी बार में काट रही है, तो उतने ही जीरो माने जाते हैं। जैसे यहां पर हम देख पा रहे हैं कि जो लाइन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जो कार्टेशियन प्लेन है इसमें एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रही है, मतलब इसके जो जीरोस होंगे वो मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो जीरो सोल्यूशन होगा, मतलब इसका जीरो जीरो जीरोस होंगे, इसके कोई भी फैक्टर्स नहीं बनेंगे। इसमें इसके कितने जीरोस होंगे, इसमें इसका एक जीरो होगा, इसमें इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, इसमें इसका एक जीरो होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक बार में काट रही है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, यहां से एक लाइन जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो ये एक बार काट रही है, दो बार और ये तीन बार, तो इसके कितने जीरोस होंगे, तीन जीरोस। इस तरह से कि इसके तीन जीरोस फॉर्म हो सकते हैं, इस तरह से हमें देखना है, इस तरह से हमें समझना है, ठीक है। तो ये 2.1 कुछ ऐसी थी, उसमें बस आपको निशान लगाने, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इसको पहले फैक्टराइज करेंगे, कैसे करेंगे भाई, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कॉमन 4 आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज, 4 आ गया, u का स्क्वायर है तो एक u ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4u, अंदर बचा सिर्फ u प्लस 8, 4 बाहर ले लिया तो अंदर बचा 2, u पहले ही बाहर ले लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे इक्वल्स टू 0 के, बिल्कुल सही, तो ये जाएगा 4u इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू 0 अपॉन में 4 काटेंगे तो वो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल्स टू माइनस के 2, तो ये जीरोस, मतलब ये इसके जीरोस निकल गए, तो यहाँ पर एक बार जो u निकला है वो 0 और दूसरी बार में निकला है वो 2, तो यही आपके अल्फा और बीटा है। अब इसके बाद में हमें वैल्यूज में पुट करने हैं, इसको कैसे करेंगे, जैसे कि अल्फा क्या बताया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा बराबर होते हैं माइनस बी अपॉन ए के, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होते हैं सी अपॉन ए के, ठीक। अब इसमें हम रख देंगे और सिंपल सा हम अपना फॉर्म कर लेंगे। सो अल्फा बीटा विच इज 0 प्लस माइनस के 2 इक्वल टू माइनस बी क्या है, अब यहां पर हम 8 को देखेंगे, ठीक है, तो ये जाएगा 8 और 8 हो गया, माइनस लगा हुआ है अपॉन में, और ए का स्क्वायर, यहां मैं अपनी यहां स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ही देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, माइनस ले लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर क्या माना जाएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर के बगल वाला कोफिशिएंट 4 माना जाएगा, यहाँ यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें क्या लिखना है नीचे 4 लिखना है। सो 2 प्लस माइनस 2 प्लस 0 इज माइनस 2 इक्वल्स टू, ये इसको काटेगा, सो ये आ जाएगा -2, सो -2 इक्वल्स टू -2 आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, सो यहां पर जगह तो है नहीं है, अल्फा बीटा 0 इंटू माइनस के 2 बराबर हैं, अब सी हमारा क्या है, अब देखिए सी यहां पर कुछ भी नहीं आ रहा है तो यहां पर हम 0 लेंगे, ठीक है, तो 0 अपॉन में ए हमारा क्या है 4, तो यहां से ये 2 डिवाइड मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो ये 0 हो जाएगा, बराबर ये इसके साथ डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल्स टू 0, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा फैक्टराइज करते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए वैसे तो मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, नेक्स्ट वाले को कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो हम इसको देखेंगे, ये हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं 15 का स्क्वायर, रूट 15 का स्क्वायर, सॉरी, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बनेगा वो 15 ही। अब ये मुझे एक आइडेंटिटी की याद दिला रहा है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी आपको, वो कौन सी आइडेंटिटी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, राइट। तो ये हमारा ऐसा दिखता है, ये ऐसा खुल रहा है, तो इसको भी हम ऐसा खोल देंगे, कैसे, टी प्लस रूट में 15 और टी माइनस रूट में 15, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, तो एक बार जो टी आएगा वो माइनस का 15 आएगा और एक बार जो टी आएगा वो प्लस का 15 आएगा, तो ये तो हो गए हमारे अल्फा और बीटा, बिल्कुल सही, ये हो गया हमारे अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। अब इसके बाद में बस हमें ऐसे वैल्यूज रखनी है और आंसर निकाल लेना है, ठीक।
अल्फा बीटा रखते हैं, अल्फा बीटा इज -15 + 15 बराबर -b। अब इसमें -b क्या होगा? सो -b इट्स लाइक 15। -b एक्चुअली है ही नहीं है इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड c, ये c है और ये हमारा x का स्क्वायर है, तो मतलब ये हमारा x का स्क्वायर है और इसके बगल में लगा हुआ है 1, तो जो हमारा a माना जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर b वाला नहीं है। तो इस केस में हम क्या ले सकते हैं, लाइक हम 0 ले सकते हैं अपॉन में, और a हमारा क्या है, a इट्स 1। सो इससे ये कट गया, ये आ जाएगा 0 और इससे डिवाइड होगा, ये भी आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, मैंने रूट नहीं लगाया है ना, ये रूट लगाना था इसके अंदर, ये रूट और ये भी रूट, इस तरह से। तो यहाँ भी रूट आएगा और यहाँ भी रूट आएगा। अब रूट से रूट प्लस माइनस माइनस हो गया, वो पूरा कट गया उससे, तो इस तरह से ये कट गया सारा। अब मल्टीप्लाई वाला भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि माइनस के √15 और मल्टीप्लाई √15 इक्वल्स टू, अब हम देखेंगे कि c हमारा क्या है, c यहाँ पर है 15, तो हो जाएगा 15 माइनस के अपॉन में a हमारा क्या है 1। सो 15 मल्टीप्लाई करेंगे, रूट में हो जाएगा 2 to 5 और ये रूट खुलेगा तो हो जाएगा -15 और यहाँ से डिवाइड होगा तो हो जाएगा -15। सो इस तरह से ये इक्वल आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ बढ़ते हैं, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो यहाँ पर उसने हमें सम और प्रोडक्ट पहले से ही दे रखा है, मतलब अल्फा और बीटा उसने हमें पहले से ही दे रखा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर पहले अल्फा है 1/4 और बीटा है -1। अब हमें फॉर्म करनी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड, मतलब एक फॉर्मूला काइंड ऑफ है, तो वो आप ध्यान रखिएगा, x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोजेस x प्लस और इसके बाद में अल्फा इंटू बीटा। चलिए रखते हैं x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। सो सम है तो ये है, तो यहां पर हम सम लिखेंगे, ये लिख लिया हमने सम, x प्लस और अल्फा इंटू बीटा जो कि है -1। अब प्लस माइनस माइनस हो गया, ये सब हो गया x माइनस 1/4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर आ जाएगा x हमारा, और प्लस माइनस माइनस हो गया तो -1 आ जाएगा। अब ये x स्क्वायर, ठीक है, x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस का x अपॉन में पूरा 4 माइनस का 1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 अपॉन में 4 इक्वल टू 0 के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख पा रहे थे इक्वल टू 0 था। अब ये इस फॉर्म में आ गया, इस 4 को हम वहाँ ले जाते हैं, तो ये 4 जब वहाँ जाएगा तो ये इस तरह से 4 के साथ, मतलब 0 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, जो कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो 4 हट ही जाएगा इस तरह से। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो गया। ठीक, अब ये वाला देख लेते हैं, ये वाला। अब हमारा जो अल्फा है वो 0 है, ठीक है, और जो बीटा है वो √5 है, मतलब जो प्रोडक्ट है वो √5 है और जो सम है वो 0 है। x का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, सम क्या है 0, बिल्कुल सही, x लगा दिया, प्लस अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई क्या है, रूट में 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। x का स्क्वायर, ये तो पूरा मल्टीप्लाई होकर 0 ही बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, इसके बाद ये प्लस आ गया और ये रूट में 5 आ गया, और ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जरूरी नहीं है कि पूरी ऐसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर स्टार्टिंग में x स्क्वायर आ रहा है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही माना जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही माना जाता है, बस उसके स्टार्टिंग में x स्क्वायर आना होना चाहिए और उसका जो कोफिशिएंट है, मतलब a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वायर को भी 0 कर देगा। सो आई होप छात्रों आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर पॉलिनोमियल। मिलते हैं नेक्स्ट हमारे चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राम राम। किताबों में दी हुई एक्टिविटीज़ को रियल लाइफ में मैं परफॉर्म करता हूं और उनको एक शॉर्ट्स में बनाकर अपने चैनल पर डालता हूं। तो अगर आपको साइंस के अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स और जो बिहाइंड द रीजंस जानने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं लेटेस्ट वीडियो या लेटेस्ट रील डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देखें और जानकारी रखें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू सून।